हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम। एंड ये लास्ट मोमेंट जो इतना सॉलिड जो बेरिश फॉल आया है, क्या इसका फॉलो थ्रू हमें मंडे को मिलने वाला है, क्या ये और ज़्यादा गिरने वाला है, उसको लेकर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये चीज़ हुई क्यों, ताकि आप लोग ऐसा ज़बरदस्ती का पैनिक मत करो। देखो, ओवरऑल सेंटिमेंट मैंने आपको पहले ही बताया है कि हाँ नेगेटिव है, नो डाउट, लेकिन ये जो कैंडल है ना, इसके पीछे की कहानी ही पूरी की पूरी अलग है। वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी थी कि भाई ये जो फॉल आप देख रहे हो ये MSCI रीबैलेंसिंग की वजह से है। यहाँ पर ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें मैंने आपको इमीडिएटली मतलब 3 बजे फॉल हुआ, 3:10 में ही मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि ये इसलिए फॉल किया है क्योंकि MSCI रीबैलेंसिंग रिलेटेड एडजस्टमेंट हुआ है। अब MSCI क्या होता है ये भी जान लो, ताकि थोड़ा इन्फॉर्म्ड दिखो भी, आपको भी पता होना चाहिए ना कि क्या है मार्केट में क्या नहीं। मार्केट में काम करें तो मार्केट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए, और नेक्स्ट कब होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहो। तो MSCI जैसे कि ग्लोबल जो MSCI ग्लोबल इंडेक्स है ना, उसमें MSCI इंडिया का जो वेटेज है वो 12.3% का है। ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है, निफ्टी 50 है, उसके तो एकदम स्टेबल स्टॉक्स रहते हैं कि जो है कभी कभार जो है रीबैलेंसिंग होती है, कोई स्टॉक घुसता है कोई स्टॉक निकलता है। वैसे ही MSCI इंडिया इंडेक्स में भी क्या होता है कि टाइम टू टाइम रीबैलेंसिंग होती है, जिसमें कुछ स्टॉक्स घुसते हैं, कुछ स्टॉक जो है वो निकलते हैं, उनको एग्जिट कराया जाता है। और इससे क्या होता है कि सबसे पहला जो काम करते हैं ना FII, क्योंकि ये इसी इंडेक्स के हिसाब से FII जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें इस इंडेक्स में 85% इंडियन इक्विटी है, जिसमें 165 स्टॉक्स हैं। अब इस इंडेक्स का मतलब ये है कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इन सब स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं ग्लोबली से जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में 165 स्टॉक्स में MSCI इंडेक्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इस इंडेक्स को कैसे देखा जाता है कि अगर इस इंडेक्स में कुछ स्टॉक्स का इंक्लूजन हो रहा है तो फिर FIIs का इंटरेस्ट होता है कि इस स्टॉक्स में वो एंट्री लेंगे, है ना। फिर वो बाकी जो स्टॉक्स निकल रहे हैं उन स्टॉक्स में वो क्यों एंट्री लेंगे, निकल रहे हैं दिन कि उनकी बैलेंस कम हो जाता है, वेटेज कम हो जाता है। जैसे क्या हुआ कि ये जो फ्राइडे वाले दिन जो हुआ अपना रीबैलेंसिंग, उसमें क्या हुआ कि फेडरल बैंक, MCX, नैल्को एंड इंडियन बैंक, ये 4 जो स्टॉक्स हैं ये इंक्लूड हुए हैं इसमें। इनका वेटेज भी इंक्रीज हुआ है। एंड Hyundai मोटर इंडिया, जुबिलियन फूडवर्क, कल्याण ज्वेलर्स एंड RVNL, इनका वेटेज कम हुआ है। इसका मतलब क्या है, तो आप यही बोलोगे फिर तो ये इक्वल हो जाना चाहिए कि कुछ निकला तो कुछ तो आया भी ना, तो फिर सेलिंग क्यों आई। तो क्या होता है कि सबसे पहले जैसे ही एक्सक्लूजन का न्यूज़ आता है ना, तो पहला आप खुद सोचो कि पहला लोगों का इंटेंशन, वैसे ही FII जो है कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। शायद उनको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, उनको कैपिटल गेन देना पड़ता है, ये सब चीज़ें जो हैं वैसे ही वो सेल कर रहे हैं। ऊपर से तो जब ऑलरेडी बोलते हैं ना कि जब ऑलरेडी चीज़ें ख़राब ही चल रही है, तो उसमें से जो एक्सक्लूड हुआ है उनका पहला एम होगा कि भाई पहले तो इनको बेचो, जो जो इंक्लूड हुआ है उसको लेना है नहीं लेना है वो हम बाद में देखेंगे। हाँ, और धीरे धीरे करके बाद में बाई करेंगे, पर जो एक्सक्लूड हुआ है पहले तो उससे निकलो। तो इसीलिए ये एक्सक्लूजन की वजह से ये जो 21,000 करोड़ का हमारा फ्राइडे के दिन का आउटफ्लो हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने पोस्ट के थ्रू टेलीग्राम पे बताई थी, बहुत शॉर्ट में बताई थी। मैं सोचा था कि वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, कि वीडियो में एक्सप्लेन करने से क्या है कि आपको भी समझ आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ये चीज़ें होती रहती है। अभी नेक्स्ट MSCI रीबैलेंसिंग होगी 31 अगस्त को। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान में रखना कि जब 31 अगस्त तक भी अगर FIIs, मान के चलो FIIs का सेंटीमेंट इसी तरीके से रहता है बेरिश, की वो सेलिंग 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 कर रहे हैं, तो 31 अगस्त को भी जब रीबैलेंसिंग होगी ना, कुछ स्टॉक्स निकलेंगे कुछ स्टॉक्स आएंगे, जो स्टॉक्स निकलेंगे उनकी वजह से वापस से सेलिंग ट्रिगर होगा। अगर FII वापस से लौट जाते हैं, थोड़ा बहुत उनकी बाइंग शुरू होती है, तब भले जब रीबैलेंसिंग होगी तो जो स्टॉक्स इंक्लूड हो रहे हैं उनमें भी बाइंग हमें देखने को मिलेगी। पर अभी जैसे लेटेस्ट फ्राइडे वाले दिन क्या हुआ कि जो चीज़ एक्सक्लूड हुई है उनमें सबसे पहले सेलिंग आ गई, जो जो इंक्लूड हुई है उनकी बाइंग अभी आई नहीं है उतनी ज़्यादा, थोड़ा बहुत हुआ है। अगर वो थोड़ा बाई नहीं करते तो 21,000 से भी ज़्यादा ही आपको आउटफ्लो नेट आउटफ्लो 21,000 है, कुछ तो उनकी बाइंग भी हुई है। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही बाई नहीं करते तब तो और बड़ा आउटफ्लो आपको जो है देखने को मिलता। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा अब और 23,500 वैसे भी देखो कोई ना कोई बहाना होता है
टेस्ट करने के लिए मैंने ये रेंज आपको थर्सडे के दिन, फ्राइडे का मार्केट के लिए जब एनालाइज़ किया था, तभी मैंने आपको ये जो है ये ट्रेंड लाइन बना के दिखाया था और बोला था कि मार्केट यहाँ तो आएगा ही आएगा। यहाँ आने के बाद वो क्या करेगा वो हम बाद में देखेंगे, पर ये 23,500 विल कम और फ्राइडे को ही आएगा, ये भी मैंने आपको बताया था, बहुत ही कॉन्फिडेंटली बताया था। तो कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है और MSCI रीबैलेंसिंग एक रीज़न था कि मार्केट आया 23,500 पे आया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट व्हाट, तो इस तरीके से मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगी अभी कि आप वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्रोकर तो आप लेमन को यूज़ कर सकते हो, इसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे लेमन पे तो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, वो है 199 रुपीज़ पर मंथ में आपको ज़ीरो ब्रोकरेज मिलेगा। आप जितना भी ट्रेड करो आपका कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो ये जो प्लान है ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। अगर आप नॉर्मली जाकर देखोगे तो आपको या तो 799 दिखाएगा या 1499 दिखाएगा, पर मेरे सब्सक्राइबर्स को 199 का प्लान है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपीज़ पर मंथ में आप ज़ीरो ब्रोकरेज इन्जॉय कर सकते हो और आप साल का 40-50,000 रुपीज़ सिर्फ ब्रोकरेज से ही सेव कर सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स में डाला हुआ है। नाउ लेट्स कम टू दिस कि अब हमें करना क्या है, ठीक है। तो 23,500 आएगा ही आएगा, ये हमारा ऑलरेडी डिस्कस्ड था और वहाँ तक मार्केट जो है आ गया है। अब हमें क्या वेट करना है कि ये वाला ट्रेंड लाइन ये ब्रेक करता है कि नहीं। अगर ये ट्रेंड लाइन इंट्राडे में ब्रेक कर देता है, ये ट्रेंड लाइन आपका 23,427 का लेवल है। अगर 23,427 के नीचे जो है मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्ट लेवल्स क्या है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 427 450 के लेवल्स हैं, इसके नीचे निकलता है तो हम और सेलिंग प्रेशर जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम वी विल बी एक्सपेक्टिंग अबव दिस लेवल, ओके, अबव दिस लेवल 23,630, ठीक है। इसके ऊपर ही हम कुछ जो है पॉजिटिव मोमेंटम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हमें इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, देखिए ये 15 मिनट पे आ गए हम। 15 मिनट पे आने के बाद हमने क्या किया, ये वाले ट्रेंड लाइन को ऊपर से ड्रॉ कर लिया, नीचे का भी हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉन है। नीचे की जो ट्रेंड लाइन है वो आ रहा है हमारा 23,470 पे, ओके। तो मैंने जो 427 बोला वो एक्चुअली 470 का लेवल है, 470 का लेवल है नीचे की तरफ। एंड ऊपर की तरफ ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारे लिए अपसाइड टारगेट की तरह मतलब यूज़ होने वाला है। तो हमें क्या करना है कि ये जो जोन है 23,632, एक्चुअली 632 नहीं है ये 650 का लेवल है। 650 के ऊपर अगर ये टिक रहा है तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि एटलीस्ट ये इस वाले ट्रेंड लाइन को अटेम्प्ट करने के लिए ऊपर की तरफ आएगा। तो 23,651 की तरफ जब ये आएगा तो हमारे लिए नेक्स्ट जो लेवल होंगे वो होगा 23,835 तक। बीच में आपको 23,787 के आसपास में एक जो है रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 23,650 के ऊपर 787 850 के लेवल्स हम देख सकते हैं। 23,470 अगर ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल है वो है 310 एक्सक्यूज मी 275, 23,160, ठीक है। ये लेवल्स जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया डाउन साइड के लेवल्स और अप साइड के लेवल भी। इन केस ऑफ एनी गैप अप गैप डाउन कोई भी चेंज इन द लेवल मैं आपको एनीवे अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर देती हूँ। जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट विल फॉल, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 23,858 के लेवल्स के नीचे जाएगा तो हम फॉल एक्सपेक्ट करेंगे। और आप देख सकते हो कि 23,858 के नीचे हमें कितना अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। और यहाँ पे आप देखोगे मैंने अपडेट कर दिया था कि 23,858 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ब्रेक होगा तो हम फॉल देख सकते हैं यहाँ तक के। तो इस तरीके के आपको जो अपडेट्स है सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी सब में आपको मिल जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स में क्या हुआ है कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना इसका ब्रेकडाउन आ चुका है। तो अब क्या होगा कि यही ट्रेंड लाइन का जो अपर एरिया है इट विल एक्ट एज आवर रेजिस्टेंस। तो हम इसको कैसे प्ले आउट करेंगे, देखिए
ऊपर के लेवल पे ये ट्रेंड लाइन अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर दे, ये जो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक डाउन किया है, अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है तो हम थोड़ा बहुत राहत की सांस ले सकते हैं कि सेंसेक्स जो है थोड़ा बहुत अपसाइड दिखा सकता है। तो ये ट्रेंड लाइन क्या है, ये है 75,134 का लेवल। तो 75,134 यहाँ ब्लैक से मार्क है, आप देख सकते हो। अगर ये 75,134 के ऊपर निकल जाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट एन अपसाइड अप टिल 75,383। इसके ऊपर अगर निकलता है तो हमारे लिए नेक्स्ट जो जोन होगा वो होगा 75,580 एंड उसके भी ऊपर जाता है तो फिर हमारा नेक्स्ट लेवल होगा 75,780 के लेवल्स। ठीक है, ये हमारे लेवल्स होंगे। अच्छा, डाउन साइड पे हमें क्या करना है कि ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो है विच इज़ 74,590 का लेवल है ये। तो अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है, 74,590 के नीचे निकल जाता है, तो हम यहाँ पे 74,260 के लेवल्स जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 260 से लेके आपका 130 तक के लेवल्स हैं जो आप डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। आइडियली इट इज़ इनफ फॉर इंट्राडे। 590 के नीचे अगर आपको 260 तक का पॉइंट मिल जाता है तो आपको 140 पॉइंट्स 130 पॉइंट्स के आसपास का आपका मूव होता है, 230 पॉइंट्स के आसपास का आपका मूव होता है विच इज़ इनफ, मोर देन इनफ फॉर इंट्राडे। ये चीज़ आपको समझनी बहुत 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 ज़रूरी है कि मार्केट में आपको पूरा पूरा मूव कैप्चर करना ही नहीं। अब कई लोग जो बहुत एकदम मतलब दुखी होकर बैठ गए होंगे कि उनका ये लास्ट वाला इतना बड़ा मूव मिस हो गया, तो ये तो फिर मतलब क्या, ये मतलब लालच का कोई अंत नहीं है, वो वाली बात हो जाती है। अच्छा खासा हमने फॉल कैप्चर किया है और उतना ही ज़रूरी है। एक इंसान को खाने के लिए एक लिमिटेड खाना ही ज़रूरी होता है। ठीक है, अनलिमिटेड खाने से आपको प्रॉब्लम होगी, आपका पेट ख़राब होगा या आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। तो अनलिमिटेड पैसा अगर आप सोच रहे हो लालच के चक्कर में, तो एक दिन वो सब ऐसा चला जाएगा, क्योंकि मार्केट है ही, मार्केट लेने के लिए बैठी हुई है। मार्केट आपको ऐसा अनलिमिटेड प्रोवाइड करेगी ही नहीं जब तक आप डिसिप्लिन नहीं दिखाओगे। ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, मार्केट भी बहुत अच्छे तरीके से रिवेंज लेना जानती है। अगर आप लालच, आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे मार्केट की, आप लालच दिखाओगे, आप खुद में डिसिप्लिन नहीं रहोगे, तो मार्केट आपको उसका पनिशमेंट बहुत जल्दी अपने आप ही दिखा देगी। और वो हर इंसान को देखना पड़ता है तभी जाके वो सीखता है। तो वो सीखना अब आपके ऊपर है कि आप खुद के पॉकेट से पैसे दे के सीखना चाहते हो या आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हो या खुद से समझ के सीखना चाहते हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू मिड कैप। फिर हम आएंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी में, लेकिन हम पहले एक बार मिड कैप भी एनालाइज कर लेते हैं। तो मिड कैप में हमें क्या करना है कि ये जो जोन है 14,600 का लेवल है, ये 590 टू बी प्रेसाइज, 593 टू बी प्रेसाइज, 593 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ पे हम एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 650 768 तक। वहीं डाउन साइड पे अगर इसको ब्रेक डाउन देना है फिर से, अगर इसको ब्रेक डाउन देना है फिर से, तो डाउन साइड पे जो हमारा लेवल निकल के आ रहा है वो 14,470 का निकल के आ रहा है। 14,470 के नीचे हम 411 एंड देन 330, 266 ऐसे लेवल्स जो हैं हम मिड कैप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको अपने क्रिप्टो वाले ग्रुप में, जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है, उसमें मैंने आपको सोलाना का लॉन्ग ट्रेड दिया था। वीकेंड की वजह से थोड़ा स्लो मोमेंटम था, लेकिन लॉन्ग ट्रेड का हमारा अच्छा खासा टारगेट था, मतलब 2% के आसपास का टारगेट था और ये टारगेट जो है हिट हुआ है। 2% का मूव मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ क्रिप्टो में आपको लेवरेज मिलता है। तो अगर आप 2% का मूव एक्चुअली में कैप्चर करते हो और अगर आप 10x का लेवरेज लेते हो तो इट इज़ 20% ऑन योर ओन कैपिटल। तो वो मज़ेदार चीज़ें होती हैं जो हम क्रिप्टो में कैप्चर कर पाते हैं। तो आप देखोगे कि टारगेट हिट हुआ है सोलाना का लॉन्ग साइड का, क्योंकि यहाँ पे आप जितना लेवरेज लोगे आपका उतना गुना का प्रॉफिट भी होता है। पर मैं कभी भी एडवाइस नहीं करती हूँ कि आप 25 के ऊपर का लेवरेज लो, क्योंकि देन इट बिकम्स रिस्की ऑल्सो। BTC में अभी के लिए क्या सिचुएशन है मैं आपको बता देती हूँ। अभी काफ़ी ज़्यादा रेंज में है। फ्रेश अपसाइड जो है 74,300 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, 74,656, 75,200 तक के लिए। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक कर देता है ना, इस वाले जोन को, अगर ये 73,950 को ब्रेक कर देता है, तब हम यहाँ पे 73,600 एंड 73,436 के लेवल्स को जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो आप इस तरीके से जो है अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो BTC में इफ़ यू वांट। और अगर आप चाहते हो कि मेरे क्रिप्टो ग्रुप में आप जुड़ो और आप भी ट्रेड करना चाहते हो क्रिप्टो में,
यहाँ पे लॉन्ग एंड शॉर्ट का ऑप्शन है, लेवरेज को कम करके बस आप 25x या उससे कम रखिएगा, बस ये इतना ध्यान रखिएगा, बाकी तो ट्रेड करना बहुत ही सही है। और स्टॉप लॉस आप 1:1 से थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो। तो BTC हो गया, क्रिप्टो का कोई भी क्रिप्टो आप चाहो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। और साथ में आप इसमें गोल्ड में, सिल्वर में, गूगल स्टॉक्स, मेटा स्टॉक्स, एप्पल, अमेजॉन, US के जितने भी स्टॉक्स के टोकन है सब में आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, वो भी लीगली। इंडिया में आप लीगली ट्रेड कर सकते हो। और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अगर आपको ट्रेड करना है और आपको मेरे क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, जहाँ पे मैं ट्रेड्स शेयर करती हूँ अलॉन्ग विथ टारगेट एंड स्टॉप लॉस, तो आपको बस इतना करना है कि मेरे लिंक से आपको अकाउंट ओपन करना है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, और जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। अगर आप मेरे लिंक से जितने भी लोग अकाउंट ओपन करेंगे उनको इस ग्रुप का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा, जहाँ पर आपको ट्रेड मिलेंगे। प्लस मैं लाइव आती हूँ तो आप लाइव से भी ट्रेड्स देख सकते हो। और यहाँ पे और भी आपको एक्स्ट्रा ट्रेड जो है मिल जाते हैं, क्योंकि मैं रोज़ लाइव नहीं आ पाती हूँ। ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करोगे तो जब मैं लाइव आऊँगी तो आप जुड़ भी पाओगे। और यूज़र आईडी मेरे को भेज देना अकाउंट ओपन करने के बाद, फंड ऐड करने के बाद। यहाँ पे जाओगे ना ये वाला में, तो ये 8 डिजिट्स का जो नंबर है ये आपका यूज़र आईडी होता है। ये नंबर आप मुझे भेज देना। आप मुझे moneytalkswithpayal@gmail.com में ईमेल कर सकते हो अपना यूज़र आईडी, नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम पे @DM पायल पे अपना यूज़र आईडी भेज देना, और मैं आपको अपने क्रिप्टो ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दूँगी। देखिए, ये सारी जो सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, या जो भी आपको माइनर पेमेंट के साथ अगर इंडियन मार्केट, प्लीज़ आप इस सब का फ़ायदा उठाओ, क्योंकि मतलब ये सब से ना आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आप खुद भी, आपका हाथ पक्का होगा। मतलब क्रिप्टो में कब तक नहीं करोगे, क्योंकि ये तो अब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली यूज़ किया जा रहा है। और इसमें लोग, क्योंकि इंडियन मार्केट के भरोसे ही आप पूरा बैठ नहीं सकते ना, क्योंकि जिस तरीके से अभी इंडियन मार्केट में FIIs की सेलिंग हो रही है धड़ाधड़, तो आपको पैसे कमाने के लिए अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, पर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यू शुड डेफिनेटली लाइक ट्राई, एंड इट इज़ अ गुड, मतलब वोलेटिलिटी अच्छी है, आपको यहाँ पे मोमेंटम अच्छा मिल जाता है, ये सारे एक एडवांटेज हैं। निफ्टी बैंक में क्या हुआ है, निफ्टी बैंक में ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन का जो है ब्रेकडाउन आ गया है, विच इज़ अ बैड सिग्नल। बट इस ट्रेंड लाइन का ये जो लास्ट कैंडल है, ये MSCI रीबैलेंसिंग की वजह से है, तो पता नहीं इसको कितना तवज्जो हम दे पाएंगे। हम बस ये कर सकते हैं कि जैसे ये वापस से इस ट्रेंड लाइन के अंदर घुस जाए तो हम लॉन्ग साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं। मतलब कंटिन्यू करना है तो इसको ये वाला अपना लो ब्रेक करना पड़ेगा, 54,099 का लो। और अगर इसको ऊपर की तरफ रिवर्स होना है तो इसको अपनी ट्रेंड लाइन के अंदर वापस आ जाना पड़ेगा। तो 54,535 का ये लेवल है। 54,535 के ऊपर अगर ये जाता है तो 54,900 तक के लेवल्स, 900-960 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद 55,173 एंड देन 55,240। डाउन साइड पे 54,099 के नीचे आपको यहाँ पे 53,853 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, 53,540 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फिन निफ्टी में अगर हम आते हैं तो फिन निफ्टी में हमें इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है। ये वाला ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मतलब मार्केट अगर 25,500 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम 25,610 एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट 25,723, then we can expect 25,787 and then 25,854, 25,900। आइडियली 30 to 50 पॉइंट करके ट्रेल करोगे तो अच्छा रहेगा। डाउन साइड पे 25,330 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे 215, 146 एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट 25,094 तक के लेवल्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। बाकी लेमन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाला हुआ है, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो इफ़ यू वांट टू सेव ऑन ब्रोकरेज। एंड टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे है, एंड डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ डू ज्वाइन एनी ऑफ द ग्रुप्स एंड एनी ऑफ द लाइक, आपको जो भी ज्वाइन करना आप कर लेना। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अच्छे कमेंट्स लिखिएगा अगर आपको अच्छी लगी है, एंड शेयर करिएगा जितना ज़्यादा हो सके। दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बोलो कि यार अच्छा चैनल है, सीखने को मिलता है, अगर आपको सीखना है तो आप ये चैनल को फॉलो करो, ऐसा बोलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।